नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। रेवाड़ी के गांव माजरा में शिलान्यास करने पहुंचेंगे पीएम। आचार संहिता लगने से पहले करेंगे शिलान्यास। किसानों का दिल्ली कूच, सतर्क हुई हरियाणा पुलिस। कहा, हर मूवमेंट पर रखी जा रही नजर। हंगामेदार होगा हरियाणा का बजट सत्र। बीजेपी जेजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। गंभीर मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी कांग्रेस। और अब समाचार विस्तार से। रेवाड़ी के गांव माजरा में बनने वाले देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के शिलान्यास को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। पीएम मोदी 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास करने हरियाणा पहुंचेंगे। गौर रहे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह एम्स प्रोजेक्ट को लेकर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। 25 जनवरी को सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने एम्स की साइट का निरीक्षण भी किया था। हरियाणा सरकार और संगठन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले एम्स का शिलान्यास करने की तैयारियों में जुट गई है। कस्बा पावल में जुलाई 2015 में आयोजित रैली के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मनेठी गांव में एम्स बनाने की घोषणा की थी। हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीकों से विकास सुनिश्चित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और पहल करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को शीघ्र अतिशीघ्र ई भूमि पोर्टल, लैंड पूलिंग पॉलिसी या एग्रीगेटर के माध्यम से 5000 एकड़ भूमि खरीदने के निर्देश दिए हैं, ताकि संस्थागत ढंग से सेक्टर विकसित किए जा सके। सरकार के इस कदम से अवैध कॉलोनियों के पनपने पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 126वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्राधिकरण अपनी सभी संपत्तियों की, चाहे वह आवासीय या वाणिज्यिक या संस्थागत हो, सभी को सूचीबद्ध करे। उन्होंने निर्देश दिए कि फील्ड में संपदा अधिकारियों के पास नागरिकों द्वारा जमीन से संबंधित दिए गए किसी भी प्रकार के आवेदनों की जानकारी मुख्यालय को अनिवार्य तौर पर दी जाए। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी भी कीमत पर किसानों को हाईवे जाम नहीं करने दिया जाएगा। उनका कहना है कि किसान संगठनों और स्थानीय लोगों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिशें जारी हैं। वहीं बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने भी एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं। हालांकि किसानों की हर एक मूवमेंट पर पुलिस की पूरी नजर बनी हुई है। ऐसे में आने वाले समय में किसानों का रुख कैसा रहता है और पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार भी किसानों को मनाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 20 फरवरी से शुरू हो रहा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होगा। सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। यह जानकारी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी। आने वाले बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस इस सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। हुड्डा ने कहा कि सत्र के दौरान पार्टी की तरफ से सहकारिता, आयुष्मान, खनन और एफपीओ समेत विभिन्न घोटालों के मुद्दों को उठाया जाएगा। साथ ही प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, कौशल रोजगार निगम की गड़बड़ियों, युवाओं को युद्ध क्षेत्र में इजरायल में भेजने, हरियाणा की भर्तियों में बाहरियों को प्राथमिकता देने, भर्ती घोटालों और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा और भी कई मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। अलग अलग मुद्दों को लेकर विधायकों की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है और विधायकों की तरफ से सदन में स्थगन व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए जाएंगे। इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को रद्द कर दिया है। दिलबाग सिंह ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए तुरंत रिहा करने का निर्देश जारी करने की अपील की थी। विदेशी हथियार और शराब के मामले में ईडी की अनुशंसा पर यमुनानगर के प्रताप नगर थाने में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के खिलाफ 2 अलग-अलग केस भी दर्ज किए गए हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू हुई तलाशी में पता चला कि आरोपी अवैध कारोबार का सिंडिकेट चला रहा था। आरोपी यमुनानगर के पड़ोसी जिले में माजा समूह के नाम से खनन कर रहे थे। इसके अलावा पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के करीबियों के ठिकानों से 5 करोड़ रुपए, सोना, विदेशी हथियार, 294 गोलियां और विदेशी शराब की 138 बोतलें भी बरामद हुई थी।
मार्केट फीस बढ़ाने और उसे एक मुश्त जमा कराने के आदेशों के विरोध में आढ़तियों ने 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। सब्जी मंडी में हुई बैठक में आढ़तियों ने निर्णय लिया कि अगर सरकार ने 8 फरवरी तक बढ़ाई गई मार्केट फीस के फैसले को वापस नहीं लिया तो 10 फरवरी से सब्जी मंडियां बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2020 तक आढ़तियों से कोई मार्केट फीस नहीं ली जाती थी। कोरोना काल के दौरान वर्ष 2020 में सरकार ने आढ़तियों से 1% मार्केट फीस और 1% हरियाणा ग्रामीण विकास फंड शुल्क लेने का निर्णय लिया था और अब सरकार ने 1 अक्टूबर से मार्केट फीस 40% बढ़ा दी है। मार्केट फीस माफ कराने की मांग को लेकर प्रदेश भर के आढ़तियों का प्रतिनिधिमंडल 13 दिसंबर 2023 को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक से मिला था और इस दौरान उन्होंने मुख्य प्रशासक से मार्केट फीस माफ कराने की मांग की थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। जींद रोहतक रेल लाइन के डाउन ट्रैक पर युवती का शव मिलने का मामला सामने आया है। युवती का शव 5 टुकड़ों में 500 मीटर तक शत विशत हालत में बिखरा मिला है। बताया जा रहा है कि महिला मंगलवार को झज्जर से लापता हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि उसका पहले 2 युवकों ने किडनैप कर लिया था और फिर दुष्कर्म कर हत्या कर दी और शव को सिंहपुरा के पास रेलवे लाइन पर फेंक दिया। युवती को 2 युवक कई दिनों से परेशान कर रहे थे। वहीं जीआरपी ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि ट्रेन से कटने से उसकी मौत हुई है या महिला पहले ही दम तोड़ चुकी थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली से बठिंडा वाया रोहतक जाने वाले दिल्ली बठिंडा इंटरसिटी के इंजन में आज अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। चलती ट्रेन में आग ट्रेन के पिछले इंजन में लगी थी। ऐसे में ट्रेन चालक ने गाड़ी के तुरंत ब्रेक लगाए और उसे रोककर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। ट्रेन स्टाफ की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। आग लगने की वजह से यह गाड़ी कुछ देर यूं ही खड़ी रही। इंजन स्टाफ की सूझबूझ द्वारा किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका और उसके बाद यह गाड़ी बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई। आग से कोई जान माल के नुकसान का अनुमान नहीं है। आग के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। ऐसे में ट्रेन स्टाफ की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।